हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक, जो कि है वायरस, वायरस एंड लाइकेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। तो जो वायरस होता है वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसे हमने कैरेक्टराइज किया है बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। एक लिविंग सेल होता है, उसके आउटसाइड एक इनके पास क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। वंस दे इन्फेक्ट सेल, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रिप्लिकेट दैम सेल्फ। ठीक है, किलिंग द होस्ट। तो एक बार ये किसी भी सेल के ऊपर इन्फेक्ट उसे कर देते हैं तो उसकी जितनी भी मशीनरी रहती है, उसकी जितनी भी एनर्जी पावर होती है, वो सब ले लेते हैं खुद को रेप्लिकेट करने के लिए, रेप्लिकेट दैम सेल्फ। ठीक है, वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। तो वायरस का मतलब होता है वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड, जहरीला फ्लूइड या फिर जहर, वेनम। ओके। Dmitry Ivanisky recognized certain microbes as casual organisms of the most disease of tobacco. These were found to be smaller in bacteria because they pass through bacterial proof filter. तो हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था दिमित्री इवानिस्की। उन्होंने देखा कि कुछ माइक्रोब्स जो है कैजुअली ऐसे मतलब टोबैको में डिसीज कॉज कर रहे थे। तो उन्होंने उसे लिया और उन्होंने देखा कि चलो, उन्होंने सोचा चलो हम ऐसे बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर लेते हैं और उसके अंदर से इन्हें पहुंचा कर देखते, डाल के देखते कि अगर ये मतलब ऊपर ही रह गए फिल्टर के तो मतलब ये बैक्टीरिया आ जाए। लेकिन क्या हुआ, जब उन्होंने उसे फिल्टर किया तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये जो चीज़ है, जो भी ये चीज़ है, ये वायरस बैक्टीरिया से भी स्मॉलर है। ठीक है, स्मॉलर देन बैक्टीरिया, क्योंकि वो जो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर था उससे भी पास हो गए थे, मतलब उससे पास होके नीचे निकल गए थे। ठीक है, तो दिमित्री इवानिस्की ने ये रिकॉग्नाइज किया। इसके बाद M.W. Bajornik demonstrated that the extract of the infected plant of tobacco could cause infection in healthy plants and name a plant pathogenic virus and called the fluid as Contagium vivum ovum fluidum infectious living fluid। तो क्या हुआ, एक हमारे दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था M.W. Bajornik। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया, उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा इन्फेक्टेड प्लांट का फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किया और उन्होंने उसे एक हेल्दी प्लांट के ऊपर डाला और फिर उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया कि ये तो हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्ट कर रहा है। तो उन्होंने फिर उसका नाम रखा वायरस, न्यू पैथोजेनिक वायरस। पैथोजेनिक मीन्स जो कि किसी भी डिसीज कॉज करते हैं। ठीक है, तो फिर उन्होंने उसका नाम रखा कॉल्ड एज फ्लूइड एज कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। तो उस फ्लूइड का उन्होंने नाम रखा कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, मतलब एक इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ठीक है, then W.M. Stanley show that virus could be crystallized and crystals consist largely of protein। तो W.M. स्टेनली ने देखा कि वायरस जो है वो क्रिस्टलाइज्ड होता है और क्रिस्टल्स जो होते हैं वो लार्जली प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ठीक है, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। तो वायरसेस जो थे पैरासाइट्स थे, मतलब कि किसी के भी होस्ट के ऊपर रहकर और अपना फूड लेते थे। वायरस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी आइदर RNA और DNA। तो वायरस के अंदर क्या क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल भी होता है, जैसे कि RNA भी हो सकता है या फिर DNA भी हो सकता है। RNA और DNA में एक ही डिफरेंस होता है कि जो DNA होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, मतलब इस तरीके से दो स्टैंड्स ऐसे बने हुए होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा। ये इस तरीके से दो स्टैंड से जो बना होता है वो DNA कहलाता है। और अगर ये स्टैंड सिर्फ सिंगल है, मतलब अगर ऐसा वाला है या फिर सिर्फ ये वाला स्टैंड है अकेला, तो फिर वो RNA कहलाता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, DNA। वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्टैंडर्ड RNA, स्टैंडर्ड है ये। तो जो वायरस इन्फेक्ट करते हैं किसको, प्लांट्स को, उनके पास सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। और वायरस दैट इन्फेक्ट्स एनिमल्स हैविंग आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड RNA और डबल स्टैंडर्ड DNA। और ऐसे वायरस जो कि एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास या तो सिंगल या फिर डबल स्टैंडर्ड RNA भी हो सकता है या फिर डबल स्टैंडर्ड DNA भी हो सकता है। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमर्स प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड। तो प्रोटीन की जो कोट है वायरस के ऊपर वो उसे हम कैप्सिड बोलते हैं, जो कि स्मॉल सब यूनिट से बना हुआ है, जिसे हम कैप्सोमर्स बोलते हैं। ठीक है, देखो कैप्सोमर्स से मिलकर क्या बनी है, ये सपोज ये छोटे छोटे कैप्सोमर्स हैं सब यूनिट्स, और इससे पूरी मिलकर ये हमारी कैप्सिड बनी हुई है और ये प्रोटेक्ट करती है किसको, न्यूक्लिक एसिड को। Virus cause disease like mumps, smallpox, herpes and influenza, AIDS in humans,
इज़ ऑल्सो कॉज बाय अ वायरस। तो वायरस कई सारी डिसीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि मम्स आपके गले में एक हो जाती है एक प्रॉब्लम, जिसमें आपको पेन होता है, कुछ भी खाते हो तो आपको बोलते नहीं बनता इजीली। स्मॉल पॉक्स, हर्पीज़, ठीक है, हर्पीज़ भी एक काइंड ऑफ डिसीज़ होती है जो आपके माउथ के अराउंड हो जाती है और ये बहुत रैपिडली फैलती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे। इन्फ्लुएंजा, एड्स आपको पता है मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, HIV एड्स हमारा जो है इन ह्यूमंस, ये भी वायरस से कॉज होती है, एक सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती है। इन प्लांट द सिम्टम कैन लीव रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। तो प्लांट्स में भी ये वायरस करता है कॉज, तो उसकी वजह से जो प्लांट होता है वो येलो कलर का हो जाता है, उसकी लीव्स ऐसे येलो कलर की हो जाती है, लीफ जो होती है वो रोल हो जाती है और छोटा रह जाता है प्लांट, स्टंटेड लीफ, ठीक है, स्टंटेड ग्रोथ। इसके बाद हम बात करते हैं वायरॉइड्स की। डाइनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरसेस। तो डाइनर करके हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि वायरस से भी ज़्यादा स्मॉल है और एक पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़ होती है वो कॉज करता है ये, ठीक है। इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री RNA, तो उसमें देखा गया कि इसके पास फ्री का जो है RNA है, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। इट लैक द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरसेस। अब जो प्रोटीन कोड वायरसेस में हमने देखी थी वो वायरॉइड्स के पास नहीं होती है, ठीक है, हैंस द नेम वायरॉइड्स। तो इसलिए इसका नाम वायरस की जगह वायरॉइड्स रख दिया गया क्योंकि इनके पास प्रोटीन कोड नहीं है। द RNA ऑफ द वायरॉइड्स वॉज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। तो जो RNA होता है वायरॉइड्स के पास, उनका जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है, बहुत हल्के होते हैं वो RNA, ठीक है। Then prions. In modern medicine, infectious neurological disease were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein. तो मॉडर्न मेडिसिन में देखा गया कि कुछ इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ देखी गई जो कि ट्रांसमिट होती है एक एजेंट के थ्रू, और वो एजेंट जो है वो हमारा प्रायॉन्स ही है जिसके पास होता है एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ठीक है, एबनॉर्मली तरीके से फोल्ड होता है वो प्रोटीन। तो ये इन्फेक्शियस कॉज करते हैं इन्फेक्शन, ठीक है, डिसीज कॉज करते हैं। द एजेंट वॉज स्मॉलर इन साइज टू वायरसेस से ज़्यादा स्मॉलर साइज का था ये। द मोस्ट नोटिसेबल डिसीज कॉज बाय प्रायॉन्स आर बोवाइन स्पिंग फॉर्म, एनसेफेलिफेटी, BSE, ये प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना। तो बहुत ज़्यादा ये वाली डिसीज कॉज करते हैं प्रायॉन्स, कॉमनली कोल्ड मैड काउ डिसीज इन कैटल। तो कैटल्स में से मैड काउ डिसीज बोलते हैं। एंड इट्स एनालॉगस वेरिएंट सिया जैकोब डिसीज, CJD, इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में भी ये कॉज करता है और इसका नाम है CJD डिसीज, ठीक है, एनालॉगस वेरिएंट सिया जैकोब डिसीज इन ह्यूमंस। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। नहीं, अभी लाइकेंस बचा हुआ, सॉरी। सो लाइकेंस हम लोग देख लेते हैं। लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गे एंड फंगी। एन एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायोंट एंड फंगल कंपोनेंट इज माइकोबायोंट। तो लाइकेंस जो होते हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं जो कि किसके बीच में होता है, एल्गे और फंगी के बीच में, जिसे हम फाइकोबायोंट बोलते हैं एंड माइकोबायोंट बोलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एसोसिएशन बिटवीन एल्गे एंड फंगी, द एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायोंट एंड द फंगल कंपोनेंट इज नोन एज माइकोबायोंट। अच्छा, जो एल्गी होती है उसे हम फाइकोबायोंट बोलते हैं और जो फंगी होती है उसे हम माइकोबायोंट बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि एसोसिएशन मतलब क्या होता है कि कोई भी दो चीज़ एक साथ जुड़ जाती है और एक एसोसिएशन फॉर्म कर लेती है और एक दूसरे को बेनिफिट देती है कि मैं तेरे को बेनिफिट दूंगा तो मेरे को दे, ऐसे करके। दे आर ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। तो ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक दोनों होते हैं, खुद भी खाना बना लेते हैं, दूसरों पे भी डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंगी। फंगी के लिए एल्गी जो होता है फूड प्रिपेयर करती है और फंगी जो होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर, और मिनरल को भी एब्जॉर्व करता है, न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्व करता है, वाटर को भी एब्जॉर्व करता है, अपना अपना काम करता है और एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, ठीक है। लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। तो लाइकेंस जो होते हैं वो बहुत अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। तो गंदगी वाली जगहों पर ये बिल्कुल ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। और अगर आपको पसंद आया होगा तो डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। और आप 11th क्लास से रिलेटेड कोई भी कंटेंट अगर चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। कोई और क्लास का अगर आपको साइंस से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हो। बाय बाय।